अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट क्लास ऑफ एआई। इस क्लास में हमने देखना है कि व्हाट इज एआई, काम किस तरह से करती है, एआई के साथ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इंडस्ट्री में एआई का क्या स्कोप है और सबसे बड़ी बात कि हम एआई को किस तरह से सीख सकते हैं। चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। सो अब आ गए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि हमारे पास ट्रेंडिंग एआई मॉडल्स कौन कौन से हैं। जब मैं एआई की बात करता हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास, जब भी हम एआई की बात करते हैं तो हमारे पास आती है चैट जीपीटी। जाहिर सी बात है, हमारी इंडस्ट्री में जितनी भी रेवोल्यूशन हुई वो एआई चैट जीपीटी के बाद हुई। हमें चैट जीपीटी के बाद पता चला कि कौन कौन से हमारे पास स्टेप्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। भाई एआई इतनी एडवांस हो सकती है। अब बात करते हैं एआई हमारे पास क्या है, भाई व्हाट इज एआई। तो एआई को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इंडस्ट्री में एआई मॉडल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी प्लेटफॉर्म्स है जो एआई यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज जो एआई यूज़ कर रही हैं, ठीक है, और कौन कौन से ऐसी बोट्स आए हुए हैं या राइट नाउ एआई टूल्स आए हुए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम यूज़ करेंगे और जिनको हम यूज़ नहीं करेंगे और वो हमारे इन फ्यूचर क्या लेके रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। तो चले इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रहा है चैट जीपीटी, एज एवरीवन नो दैट। फिर हमारे पास चैट जीपीटी के बाद एक गेम चेंजर आया। चैट जीपीटी ने जब आके अपना 2-3 साल का टाइम पीरियड गुजारा, अच्छा खासा रूल किया, उसके बाद ही 2024 में एक गेम चेंजर आ गया जिसका नाम है डीप सी। अब डीप सी क्या करता है? बेसिकली वो चैट जीपीटी की तरह ही है। जैसे हमारे पास चैट जीपीटी यूज हो रहा है वैसे ही है, लेकिन इसने एक मॉड्यूल, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हमें शो करवाए जो चैट जीपीटी से बिल्कुल ऑपोजिट थे। लाइक कह ले डीप थिंकिंग, ठीक है, रीजनिंग, ये सारी चीजें चैट जीपीटी में पहले नहीं थी जो हमारे पास डीप सीक लेके आया। अब डीप सीक के साथ हमारे पास दो चीजें और भी हैं जिनको हम यूज करते हैं, लाइक जिसमें हमारे पास क्लाउड एआई आ जाता है, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना काम किया, भाई उसने भी कहीं पे भी पोज नहीं लिया, उसने भी हमारे पास एक एआई ले आया जिसका नाम था बिंग एआई, सॉरी BING बिंग। सो हमारे पास बिंग एआई भी आ गया। अब इसको भी हम सेम रीजनिंग से यूज कर सकते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हैं उनको पता होगा। अब इसके अलावा हमारे पास एआई टूल्स में कुछ चीज़ें और भी ऐड होती हैं, जैसे जिसका नाम है डीपसीक के अलावा भी यूज होता है गूगल, या गूगल का सॉरी एआई यहाँ पर ही होगा। जैसे व्हाट इज एआई, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज आर्टी इंटेलिजेंस, ओके। सो मैं जैसे ही एंटर करता हूं तो अब हमारे पास गूगल ने एक चीज, आप यहाँ पे देखिएगा कि गूगल के साथ एआई मॉडल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको एआई मॉडल दिखेगा भाई। अब एआई मॉडल क्या है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर भी देखिए व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने डायरेक्ट बात उसका आंसर दे रहा है वो। ये भी एआई का ही काम है जो हमारे पास गूगल रिसर्च पे भी आ गया है। जब हम गूगल सर्च करते हैं तो वहां पर भी हमारे पास एआई यूज हो रही है। चले यहां से ही हम अपनी जो क्लास है उसका आगाज करते हैं कि हमारे पास पहला पॉइंट आ रहा है कि जी व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला हमारा क्वेश्चन ये था। अब जाहिर सी बात है किसी भी चीज में हम आ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्या है भाई। चलो ये पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट क्रिएट्स मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर दैट कैन मिमिक ह्यूमन। अब यहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्ड यूज हुआ है। जाहिर सी बात है जैसे हमने देखा है कि कंप्यूटर साइंस में पहली चीज तो ये आ रही है कि ऐसी फील्ड है कंप्यूटर साइंस की जो कि क्रिएट कर सकती है मशीन्स को, जो सॉफ्टवेयर बनाती है और मिमिक करती है, लाइक एक ह्यूमन। जैसे मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम डायरेक्ट उसका आंसर करते हैं, लेकिन एआई हमें उसी चीज का एक रेप्लिका देती है। लाइक एक पॉइंट प्लस पॉइंट यहाँ पे एक बताऊंगा। अब आप सिंपली ये करें, चैट जीपीटी पे जाएं, वहां पे उसे कहें हाउ टू मेक अ टी, कप ऑफ टी, ठीक है। अब जब आप उसको कहते हैं कि हम चाय किस तरह से बना सकते हैं, तो आपके पास मल्टीपल चीजें आ जाएंगी वहां पे, आपको ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप बताएगा। अब वो तो कोई ऐसा बंदा नहीं है वहां पे, किसी ने कोई ऐसा पर्सन नहीं बिठाया हुआ जो कि आपको बता सके कि भाई चाय इस तरह से बनती है, पहले आप दूध लें, फिर पत्ती, फिर चीनी, ये सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप आती हैं आपके पास, ठीक है। ये हमें कौन बता रहा है, एआई। चलें, इंक्लूडिंग लर्निंग रीजनिंग। अब ये जो दो चीजें हैं ना, ये मेन है कि पहली चीज तो ये लर्निंग होगी कि वो सीखेगा, पहले वो ट्रेन करेगा। ये बेसिकली प्री ट्रेन मॉडल होते हैं। जब भी हम बात करते हैं प्री ट्रेन मॉडल की, तो एआई ऐसी चीज है जो पहले ट्रेन करती है, पहले आपके बिहेवियर को सीखती है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आप अपने एआई मॉडल को अपने बारे में पहले ये कहेंगे कि जी मेरे बारे में ये चीजें ऐड कर लो, अपनी सीवी बनाते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल एक सीवी बनाते हैं और उस सीवी में आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, आप अपना नाम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ जी अकबर अली, मेरा एक्सपीरियंस 9 साल का, मेरे स्किल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल, पाइथन, डीप लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सारे मेरे स्किल्स हैं। साथ साथ मैंने जिन जिन कंपनीज में वर्क किया, फॉर एग्जांपल मैंने गूगल में वर्क किया, फॉर एग्जांपल मैंने माइक्रोसॉफ्ट में वर्क किया, मैंने 8x केयर में वर्क किया, ठीक है। अब मैं हुनरमंद में पढ़ा रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट ट्रेनर हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे बारे में एक समरी। अब ये मेरी समरी मेरे एआई मॉडल चैट जीपीटी को पता है, जो कि सिर्फ मेरे पास यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा
कि भाई ये मेरे मॉडल को पता है, ये जो मेरा मॉडल है मेरे लैपटॉप के अंदर है, ठीक है, मेरे गूगल अकाउंट के साथ जो कनेक्टेड है, क्योंकि आपके गूगल अकाउंट से ही वो लर्निंग करेगा आपके बारे में। अब आप सेम चीज जाके किसी और के लैपटॉप से या किसी और के सिस्टम से सीखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप वही चीज आपको बताएगा? नहीं, उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो इंटरनेट पे है ही नहीं, वो उसके पर्सनल डेटाबेस के अंदर है जो आपकी प्रोफाइल से है, ठीक है। अब मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा कि जब हम बात करते हैं आपके रीजनिंग की, वो रीजनिंग कर रहा है भाई, यहाँ पर हमने डीप सीक को यूज करना है। एक हम रैपिडली एक टास्क परफॉर्म करवाते हैं, हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। सो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर से पहले यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सिंपल एक आंसर इसने दे दिया जी, ये लें जी, द गोल्डन रूल। अब वो स्टेप बाय स्टेप हमें बता रहा है जी, एक एक मेथड के साथ, टी पॉट, वाटर, केटल, अब वो एक एक चीज बता रहा है हमें। ये हमारे पास एआई कर रहा है, ना कोई इंसान, ये एआई है भाई। अब ये सेम चीज अगर हम जाते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और इसको हम चारों मॉडल के ऊपर ले जाते हैं, हम ले जाते हैं इसको चैट जीपीटी के ऊपर भी, क्लाउड एआई पे भी, और जो बिंग है, जो माइक्रोसॉफ्ट पे है, वो भी क्यों पीछे है भाई, हम उसके ऊपर भी जाएंगे। यहाँ पे अकाउंट साइन इन करना था, साइन इन एंड क्रिएट, जस्ट वेट अ सेकंड, ये मेरे गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट होगा, तो मैं इसको बनाता हूँ। चलें, इसको भी के लिए छोड़ देते हैं बिंग को, बिंग बिकॉज एज के साथ कनेक्ट होगा, मुझे अकाउंट लॉगिन करना होगा, इट विल टेक टाइम, सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, हमारे पास वो तीसरे मॉडल है, ये तीन जो है मेजरली चल रही है, ये तीन एआई टूल्स है जो मेजर चल रहे हैं, वैसे बिंग भी चल रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि जब हमारे पास, जाहिर सी बात है, चैट जीपीटी से मैंने पूछा, चैट जीपीटी ने वही चीज़ बताई, रेगुलर ब्लैक टी, अब ग्रीन टी, उसके बाद मिल्क टी, चाय स्टाइल, वही जो चलता है, उसमें साथ में जो सॉस पैन्स हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। अब ये स्टेप बाय स्टेप है जी चाय बनाने का तरीका जो आपके पास एआई ने दिया, यहाँ पर भी वही तरीका है, ठीक है, लेकिन इसने क्या किया है कि इसने थोड़े से अलग वे में बताया है, चीज़ें दोनों सेम है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि इसका डीप थिंकिंग मोड ऑन करता हूँ जी, डीप थिंकिंग मोड ऑन है, सेम चीज़ यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर। अब देखिएगा, अब इसका सारा ही सारा जितनी की जितनी ये चीज़ें करेगा, ये सारी चेंज हो जाएंगी, ये नहीं थिंकिंग। अब ये देखें, ये थोड़ा टाइम भी ले रहा है, रैपिडली चीज़ नहीं बता रहा, ये लें। अब इसने क्या किया जी, पहले रीजनिंग की, अब उसने वही चीज़ दी जो ज़रूरत थी, इनिशियल बेस पे जिसकी ज़रूरत थी, ठीक है। अब यहाँ तक ये होगी सारी, ओके, ये लें जी, आ गया, ये प्रो टिप भी आ गया आपके पास। ये सारी की सारी चीज़ें कौन दे रहा है आपको? एआई दे रहा है। अब यहाँ से आप देखे चाय बना सकते हैं, ये एक एआई टूल कर सकता है आपके लिए, चाय से लेके पूरा पूरा सॉफ्टवेयर बनाना है उस तक का प्रॉम्प्ट आपको मिल सकता है। आप वो प्रॉम्प्ट जब उसको देंगे, कमांड देंगे, तो वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अब जी एआई वर्क किस तरह से करती है, पहली चीज़ हम ये देखते हैं। चलें, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो टूल्स आते हैं एआई के लिए, जैसे मैंने आपके सामने नाम रखा, पहला हमारा कौन सा नाम था, पहला हमारे पास था चैट जीपीटी, सॉरी, पहले हमारे पास आ रहा था चैट, ऑलराइट, फिर हमारे पास आया डीपसीक, फिर हमारे पास आया क्लाउड, डीपसीक हो गया, फिर हमारे पास आ गया क्लाउड, QDE। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे क्योंकि आपको सारी चीज़ें वैसे ही वहाँ से मिल रही हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं सेट करके एक बार रीसाइन कर लेता हूँ, ये लें। अब ये अगर तो थोड़ा सा ठीक हो जाए तो बेहतर है। ये हमारे एआई टूल्स हैं जो हमने देखने हैं आगे चल के, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड, अगर इनको आपको यहाँ से ना समझ आ रही हो तो हम एक बार फिर से लिख लेते हैं इनको। जैसे पहले हमारे पास आ रहा है चैट जीपीटी, ठीक है, सेकंड हमारे पास आ रहा है डीप सीक, और थर्ड वन इज अ क्लाउड, CLAUDE, क्लाउड। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, हैंड राइटिंग मिस्टेक, ठीक है। बाय द वे इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको मैंने पहले चीज़ दे दी है। अब हम बात करते हैं जी हमारे पास वर्क कहाँ पे करता है। अब हम अगली चीज़ पे आते हैं कि एआई हमारे पास वर्क किस तरह से करती है। तो एआई के पॉइंट्स बनते हैं। पहला पॉइंट एआई का क्या होता है, पहला हमारे पास जो पॉइंट आता है वो सिंपली ये होता है कि व्हाट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अब उसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। यहाँ पर सबसे पहला तो ये कि वो लर्निंग, ठीक है, रीजनिंग, प्री। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि जब हम कैप्शन पे जाते हैं तो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब ये दो चीज़ें क्या हैं। पहली चीज़ तो ये कि एक चीज़ जो मैंने आपको कही, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है, ये किसी एक रीज़न की वजह से आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब हम प्रॉब्लम आती है कि भाई वो है क्या चीज़, क्या है उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, तो क्यों बता रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम एक प्रॉब्लम देते हैं एआई को, हम एक प्रॉब्लम देते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं बात करता हूँ कि जी इसको एक प्रॉब्लम देता हूँ, आई हैव, चलें इसको एक पहले एक प्रॉम्प्ट देते हैं, क्रिएट अ बेसिक लॉगिन वेब पेज विद बाय यूजिंग HTML, CSS, alright, and also add some JS, JavaScript, ठीक है।
अब ये क्या कर रहा है, ये हमें एक प्रॉपर वे में एक पेज बना के दे रहा है। अब जी ये एक हो गया मॉडल हमारा कि हमारे पास एक पेज बन के आ गया, ये हमारी चैट जीपीटी ने बना के दे दिया। अब ये बहुत ही आसान काम है, कोई एक डेवलपर करेगा तो उसको 10 से 20 मिनट लगेंगे, जिसको 1-1.5 साल या 6 माह का एक्सपीरियंस है तो उसको कम से कम लगेंगे 15 से 20 मिनट। हमारे पास ये आ गया विदिन 3 सेकेंड्स, ठीक है, इवन के और ज़्यादा कम 2 सेकंड्स के अंदर ये हमारे पास एक पूरा का पूरा मॉडल तैयार होकर आ गया जी, एक पेज बन के आ गया। अब इसके अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, ये पेज हमारे पास रन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर, ऑनलाइन कोड कंपाइलर, ठीक है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर जाते हैं, ये सी का ओपन हो गया, लेकिन हमने करना है HTML का, HTML5 ये है, ऑलराइट, HTML5 का हो गया हमारे पास। यहाँ पर आपको साथ में थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो तब तक ये साथ ही ओपन हो जाएगा, ऑलराइट। ये नहीं जी, हमारे पास एक पेज तैयार हो गया जिसके अंदर HTML का कोड था, प्योर HTML का कोड, ठीक है, हमने यहाँ पे पेस्ट किया। नाउ रन इट, जस्ट वेट अ सेकंड, आई थिंक कोड कंपाइलर इसको ऑन नहीं कर रहा, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, सो बेसिकली ये जो कोड कंपाइलर है ये कुछ ही चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, लाइक ये अलग अलग फाइल्स इसकी बनी हुई हैं, CSS की भी, जावास्क्रिप्ट की भी, हमने एक ही फाइल बनाई है। तो हम क्या करते हैं जी, एक प्रॉब्लम आ गई, अब एक इशू आया, हमने इस इशू को यहाँ पे सॉल्व करना है, तो हम कहते हैं मेक क्रिएट सेपरेट फाइल्स। ओके, ले जी, हमारे पास तीनों ही फाइलें अलग अलग आ गई। यहाँ पे इसको कॉपी किया, ये HTML का कोड था, हमने जाके HTML की फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया। ओके, अब हमारे पास नीचे CSS का कोड है, इसको कॉपी किया, इसको जाके पेस्ट कर दिया कहाँ पे, स्टाइल के अंदर। ओके, अब हमारे पास आ रहा है जावास्क्रिप्ट का कोड, तो अब हम करेंगे यहाँ से जावास्क्रिप्ट को कॉपी एंड पेस्ट, ये ले जी, ये आ गया जी हमारे पास प्रॉपर एक लॉगिन पेज, ठीक है। अब इस लॉगिन पेज के अंदर आप पासवर्ड ऐड करें या एक साइन अप पेज भी इसको बना सकते हैं। हमें इसको ही अगर मैं कहूँ कि जी मेक इट साइन अप पेज, तो साइन अप पेज बना देगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास AI के यूजेज कि एक नॉर्मल डेवलपर को काम करने में कितना टाइम लगेगा और एक AI डेवलपर को काम करने में, या एक ऐसा पर्सन जिसको AI यूज करनी आती है उसको काम करने में कितना टाइम लगेगा। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी आपके लिए। लेकिन अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट की, तो भाई किस तरह से आपको AI रिप्लेस कर सकती है, किस तरह से आपको AI रिप्लेस करके किसी ऐसे पर्सन को ला सकती है। जाहिर सी बात है कोई AI रोबोट तो नहीं आपकी जगह आकर बैठ जाएगा किसी के ऑफिस में, या कोई एक ऐसा पर्सन तो नहीं आकर बैठ जाएगा कि यहाँ पर जी मैंने बैठ के काम करना है, नहीं। AI रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसको AI यूज करनी आती है, जो AI के साथ अच्छे तरीके से काम कर सकता है, जिसको प्रॉम्प्टिंग आती है, जो अच्छी तरह से कमांड्स दे सकता है, यही इसका मतलब है। चलें, अब हम क्या करते हैं ऐड, कि यहाँ पर मैं करता हूँ कि जैसे एक पेज बन गया हमारा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रिप्लेसमेंट के ऊपर कि रिप्लेसमेंट कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम के ऊपर जब हमने लाइक बहुत इनिशियल बेस के ऊपर काम किया था, तो हमने ये स्टार्ट किया था जब मैं स्टार्टिंग में था, तब AI नहीं थी। तब हम क्या करते थे, हम एक एक चीज़ को हाथ से करते थे, एक एक चीज़ को हम लिखते थे, ठीक है, कोड को लिखते थे, रिसर्चिंग करते थे। मैं अब यहाँ पे एक चीज़ आपको कहूँगा कि डिपेंडिंग ऑन AI इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके, बहुत ही गलत बात है कि AI के ऊपर आप डिपेंडेंट रह के काम कर रहे हो। AI के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, AI को उतना यूज करना है जितना आपके लिए जरूरी है, खुद की सेल्फ लर्निंग पे भी फोकस करना है। अब आप एक AI टूल को AI टूल के बगैर नहीं बना पाओगे, मोस्ट लोग ऐसे ही करते हैं। किसी भी टूल को बनाना है AI को यूज करो, उससे प्रॉम्प्ट लो। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, अब आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जहां पे मैं क्या कहता हूँ, क्रिएट एन AI टूल दैट कैन रीड और राइट कोड। ओके, अब किसका कोड, ऑफ HTML CSS JS, ये लें जी। अब ये क्या करेगा जी, आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट देगा या ऐसी चीज देगा जो बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है। लाइक ये अब ये देखें, ये वेब एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा है, यहाँ पे रीजनिंग हो रही है, थॉट्स हुए 9 मिनट के उसने थॉट लिए, AI कोड टूल, ठीक है। अब इसने प्रॉपर वे में आपको रीजनिंग के साथ HTML भी दे दिया, आपको इसने पर्टिकुलर फाइल्स भी दे दी, आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अगर आपको शो हो रही हैं, ये हमारे पास AI काम कर सकती है। अब मैं इसको रन करूंगा, ये रन होगा, इसको थोड़े से एडिटिंग इसके अंदर करूंगा, वो एडिटिंग के बाद ये रन हो जाएगा। लेकिन एक बंदा जिसको पता ही नहीं भाई मैंने पहला स्टेप क्या लेना है, जैसे कुछ फ्रेशर्स हैं जिनको पता ही नहीं मैंने क्या चीज़ करनी है, वो कैसे कर सकते हैं भाई। AI को उतना यूज़ करें जितना आपके लिए मस्ट है, आप उससे रीजनिंग करवाएं, आप उससे रोड मैप्स बनवाएं, ठीक है, इम्प्रोवाइज करवाएं उससे, ना कि उसके ऊपर डिपेंडेंट रहें, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप कि भाई हम AI से क्या क्या करवा सकते हैं। AI से पूरा एक छोटा मिनी AI टूल्स भी बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स भी, अब एंड पे ये क्या करेगा, एक डिस्क्रिप्शन भी दे देगा। ये ले जी, ये डिस्क्रिप्शन भी इसने दे दीजिए, AI टूल किस तरह से हमने करना है काम। अब एक बंदा जिसको कोडिंग आती ही नहीं है, एक बंदा जिसको कोडिंग का पता ही नहीं, जिसको पता नहीं HTML क्या है, CSS क्या है, वो बंदा जब इसके ऊपर काम करेगा वो किस तरह से करेगा, और एक वो बंदा जिसको हर एक चीज़ आती है वो इसके ऊपर किस तरह से काम करेगा, उसके लिए 10 मिनट का काम है। ये लें,
अब जिसको नहीं भी आती वो भी यहाँ पे लिख के इजीली सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है। ये होता है हमारे पास एआई का काम। अब एआई रिप्लेसमेंट किस तरह से बन सकती है, तो आपने एआई को सीखना है, एआई के ऊपर काम भी करना है, लेकिन एक लिमिटेड रह के आपने वो चीज़ें देखनी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है, आपने वो चीज़ें करनी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपने एआई टूल को एक्सप्लोर भी करना है। कुछ ऐसे एआई टूल्स हैं जिनके ऊपर आप पेड हो सकते हैं, ठीक है, आप पेड ले लाइक चैट जीपीटी है हमारे पास, चैट जीपीटी के वर्जन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखें गेट प्लस, मैंने प्लस वर्जन नहीं लिया हुआ बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं, मैं डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता एआई के ऊपर, एआई डेवलपर हूँ, खुद बना सकता हूँ, मुझे प्रॉम्प्टिंग चाहिए, यहाँ से मैं अगर कुछ भी चीज़ चाहता हूँ मैं लिखता हूँ, मैं टूल्स को यूज़ करता हूँ, ठीक है, मुझे ईजिली चीज़ें मिल जाती हैं, बस इतना बहुत है मेरे लिए। अब जितना मैंने काम करना है वो सारा कुछ मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन हाँ एक और चीज़ है कि जो अपडेट्स आई हुई हैं उनके बारे में आपको पता होना लाजमी है, ठीक है। अब चैट जीपीटी के ऊपर आते हैं, हमारा पहला टॉपिक होगा कि चैट जीपीटी कैसे वर्क करती है, यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब चैट जीपीटी वर्क कैसे करती है, तो चलिए चैट जीपीटी से पूछते हैं कि वो कैसा वर्क करती है, बिकॉज ना कि मैं आपको खुद से बताऊं तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। सो अब क्या करते हैं जी, इसका हम एक वर्जन ओपन करते हैं, यहाँ पर चैट जीपीटी का मॉड्यूल्स और ऐड किए हैं। अब ये मॉड्यूल्स कब ऐड हुए हैं, जिन्होंने यूज़ किए चैट जीपीटी, जिनको पता है, जिनको एआई के बारे में पता है, वो बता सकते हैं कि भाई चैट जीपीटी कब आई और कब उसने ये सारी चीज़ें की। चलें मैं कहता हूँ डीप रिसर्च, टेल मी चैट जीपीटी, बताओ अपने बारे में, व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट सोर्स ऑफ वर्क एंड इन फॉर, ओके, या आप इसके अंदर लिख सकते हो हाउ चैट वर्क्स, बस। कुछ मिस्टेक्स हमने भी की हैं लेकिन वो चैट जीपीटी इम्प्रोवाइज कर देगा। अब इसने क्या किया है, डीप रिसर्च के ऊपर बात आती है तो ये एक एक चीज को देखता है। जस्ट टू क्लेरिफाई, आर यू आस्किंग फॉर अ टेक्निकल एक्सप्लेनेशन हाउ चैट जीपीटी वर्क्स, like underlining the model architecture and training, or are you more interested in the types of data and resources it uses to generate responses? मैं कहूँगा both, मुझे दोनों ही चाहिए भाई, मुझे दोनों में इंटरेस्टेड है। अब ये क्या कह रहा है, ये आपके सामने टेक्निकली भी रखेगा चीज़ें लिखे, मुझे टेक्निकल चीज़ें भी ला के देगा कि मैं किस तरह से वर्क करता हूँ, बिकॉज मैं आपको कहूँगा जी चैट जीपीटी इस तरह से वर्क करता है, चैट जीपीटी का पहला स्टेप ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, नहीं, हम डायरेक्ट चैट जीपीटी से पूछते हैं कि भाई पहला स्टेप क्या है आपका, ठीक है। चलें ये अब ये देखें, अब मेरी जो फ्री वाली लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी है बिकॉज हमने 4 रिसर्च किए हैं, अब वो पूरी हो गया। वो कह रहा है कि भाई अपग्रेड वर्जन लो, लेकिन मैं अपग्रेड वर्जन नहीं लूँगा, ठीक है, यहाँ तक ही था, तो हम इसको कट करते हैं, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़े से टाइम तक ये कंप्लीट करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास चैट जीपीटी ने हमें एक आउटपुट दे दिया जिसमें हमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई चैट जीपीटी वर्क कैसे करता है, हाउज इट वर्क एंड ऑल एंड दिस। अच्छा, अब पहली चीज़ हमारे पास क्या आ रही है कि चैट जीपीटी के बारे में बताया जा रहा है कि चैट जीपीटी है क्या। चलें इसको पढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। चैट जीपीटी इज पावर्ड बाय आर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरल नेटवर्क क्या होता है ये आपको थोड़ा सा मैं इन डेप्थ बताता हूँ कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या होता है। सपोज करें अब न्यूरल नेटवर्क की जब मैंने बात की है तो न्यूरल और नेटवर्क, न्यूरल बेसिकली एक बायो, अगर हम जिसने बायो पढ़ी होगी उसको आइडिया होगा कि न्यूरो माइंड होता है हमारा, हमारे माइंड के लिहाज से जो वेन्स बनी होती है, बिकॉज हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो एरिया है वो हमारा ब्रेन है, ठीक है, डॉक्टर्स ये कहते हैं। ओके, अब इसके साथ हम किस तरह से वर्क करते हैं या हमारे एआई में किस तरह से वर्क लाता है, चलें वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम न्यूरल नेटवर्किंग को देखते हैं कि भाई ये क्या है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी सी सर्च करते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। चलें जी, अब आपको ना एक इमेज, यहाँ पर इमेजेस में हम जाते हैं और आपको इमेजेस दिख रही होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, वैसे ही हमारे पास न्यूरल नेटवर्किंग है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है, जैसे हमने किसी भी एक पॉइंट से इनपुट और एक आउटपुट पॉइंट होता है, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी हम कोई भी सिस्टम वर्क कर रहे हैं तो उसके दो पॉइंट होते हैं, एक इनपुट पॉइंट होता है, एक आउटपुट पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे हमारी डिवाइस है, यहाँ पे मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है, और ये मुझे आउटपुट स्क्रीन के थ्रू दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी ये सेम पॉइंट आता है, लेकिन इसको इन डेप्थ जो है हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। वैसे बेसिकली आप देख लेंगे न्यूरल नेटवर्किंग होती क्या है, और इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लें तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। चलें, अ न्यूरल नेटवर्किंग इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल इन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर। बस इतना बहुत है कि वो ह्यूमन ब्रेन से एक सैंपल लिया गया है, ठीक है, कि जो स्ट्रक्चर जैसे ह्यूमन ब्रेन का है वैसे ही ये न्यूरल नेटवर्क होता है। अब चलें अगली जो चीज़ होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हम न्यूरल नेटवर्किंग को आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अगली चीज के ऊपर। इन सिंपल टर्म्स दिस मीन्स द मॉडल प्रोसेस होल सेंटेंस। जब भी हम कोई भी एक क्वेरी देते हैं चैट जीपीटी को तो ये क्या करती है कि एक इनपुट पॉइंट से लेकर आउटपुट पॉइंट तक आपको सारी की सारी रिसर्च पॉइंट निकाल के देते हैं। अब वो मल्टीपल जगह से होकर आता है। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं आपको बताऊं कि भाई ये इसने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है, रिसोर्सेज क्या थे, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि आपको बेतहाशा रिसोर्सेज मिल रहे हैं। 23 सोर्सेज से हमें आउटपुट मिली है डीप सर्च के बाद, 23 सोर्सेज यूज किए हैं। अब इसमें ओपन एआई क्या है, वो कंपनी जिसने एआई बनाई है, चैट जीपीटी बनाया है जिसने, सॉरी, ठीक है। सो अब उसने मल्टीपल एप्लीकेशंस को देखा, हेल्प ओपन एआई, उसके बाद openai.com से लिया है, ठीक है। उसके बाद नीचे infoq.com, फिर ibm.com से, इन सभी प्लेटफॉर्म से उसने इन्फॉर्मेशन गैदर किया। गैदर करने के बाद वो क्या किया उसने कि हमें एक बेसिक आउटपुट दिया। अब हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, अगर डेप्थ में गए तो ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, इन शॉर्ट हम इसको लेके चलेंगे। तो चले अब यहाँ पर आते हैं, एक्टिविटी भी यहाँ पर है, ठीक है। अगर एक्टिविटी पे जाते हैं तो वही सेम है, इन शॉर्ट उसने सारी चीज़ों को निकाल के दिया हुआ है कि भाई इन शॉर्ट ये चीज़ें बनती हैं। ओके, सो हम इनमें नहीं जाएंगे, हम जस्ट इधर ही रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर उसने जैसे किया कि हम कोई एक वर्ड देते हैं, कोई ऐसा सेंटेंस देते हैं, ये उसको ओवरऑल को कह लेके सम करके कोई भी ऐसा आउटपुट हमें दे देता है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है, जस्ट उतनी ही, एक्स्ट्रा नहीं, ना ही एक्स्ट्रा ना ही कुछ ऐसी चीज जो हमारी हमने सर्च ही नहीं की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे उसने एक लेयर्स दी है सेल्फ अटेंशन की, ये एक एग्जाम्पल दी है उसने। अगर यहाँ पर एक स्पेनिश वर्ड या कोई ऐसी लैंग्वेज जिसको हमने ट्रांसलेट करना है, आई एम अ स्टूडेंट, उसने कुछ आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज है, उसने किसी एक लैंग्वेज में लिख के उसको ट्रांसलेट करवाया, आई एम अ स्टूडेंट बाय कंसिडरिंग ऑल वर्ड्स टुगेदर। अब ये बेसिकली क्या है कि हम ये काम सिंपल हम गूगल से भी करवा सकते थे, चैट जीपीटी ने कहाँ से किया, वहीं रिसोर्सेज को यूज करके, ठीक है। चैट जीपीटी अब काम कैसे करता है कि ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म से डेटा गैदर करता है, ठीक है। चले अब हम आगे आते हैं, अब इसका फोर्थ मॉडल भी है, ठीक है, इसको हम अभी के लिए स्किप करते हैं, आगे आ जाए। ट्रेनिंग प्रोसेस, अब इसमें क्या आता है, अब इसमें प्री ट्रेनिंग एक मॉड्यूल है हमारा जो मोस्टली यूज होता है। प्री ट्रेनिंग में होता क्या है, पहली चीज तो यहाँ पर देखें, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब आज जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने अपने डेटा को खुद ट्रेन करना होता है, लाइक आपका जो मॉडल है, एआई मॉडल जो आपका है, वो आपका डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करता है। जब आप यहाँ पर जाके लेफ्ट साइड पे ओपन साइड बार करते हैं तो आपका जितना भी डेटा वो सारा आ जाता है, वो आपका मॉडल ट्रेंड है। सिंपल प्री लर्निंग इसे कहते हैं, ठीक है, और ट्रेनिंग इसे कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक चीज और भी यहाँ पर ऐड ऑन करवाऊंगा कि यहाँ पर बहुत सारी टेक्स्ट होते हैं हमारा, क्योंकि जाहिर सी बात है इनपुट टेक्स्ट में है तो आउटपुट भी हमें टेक्स्ट में ही मिलेगी। जब तक हम रिक्वायर्ड रखेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट टेक्स्ट है तो टेक्स्ट में हमें आउटपुट मिलेगी। ऑलराइट, सो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है वो है सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग। अब ये क्या चीज़ है, ये है कि अब मैं नेक्स्ट पॉइंट है उससे बता रहा हूँ, बिकॉज पहला अगर आप मिलियन एग्जाम्पल लेंगे तो वर्ड्स बहुत सारे हैं। यहाँ पर उसने एग्जाम्पल के तौर पे एक रिसोर्स दिया हुआ है, ठीक है। आप अगर इससे सर्च करेंगे, एक बात याद रखिए, जब भी आपको कोई भी टास्क मिले आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग आ गया। नेक्स्ट, ह्यूमन ट्रेनर्स क्रिएट मैनी एग्जाम्पल डायलॉग, दे राइट बोथ साइड ऑफ अ चैट। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, उसने साथ ही लिखा है यूजर क्वेश्चन एंड आइडियल असिस्टेंट आंसर्स, फॉर एग्जाम्पल FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अब इसमें क्या होता है कि एक कंपनी को पता है जी मेरे बारे में ये चीजें पूछी जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरी IT सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, तो लोग मुझसे आकर पूछेंगे जी एक बेसिक वेबसाइट के कितने चार्जेस होते हैं, 10 पेजेस की वेबसाइट, उसके क्या चार्जेस होंगे। तो मैं क्या करूंगा, उसका आंसर पहले से तैयार रखूंगा कि भाई मेरी वेबसाइट अगर आप 10 पेजेस के बनाते हो तो उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर बेस होगा, लेकिन मैं आपको एक पैकेज दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं $500 आपको एक 10 पेज की वेबसाइट की चार्ज करूंगा, तो उस 10 पेजेस की वेबसाइट के $500 मैं जो चार्ज कर रहा हूँ वो मैंने FAQs में डाल दिया भाई कि इसका ये आंसर बनता है, ठीक है। अगर कोई पता भी करना चाह रहा है तो वहां से अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल ये वही मॉडल है हमारा, ठीक है, उसी मॉडल के ऊपर वर्क हो रहा है। अब इसमें होता है यूज मॉडल जनरेटेड सजेशंस। अब कुछ हमने पहले से बनाए होते सजेशंस जो हम चैट जीपीटी को दे सकते हैं कि भाई आप ये बोलें, या हम किसी भी अपने एआई ट्रेन मॉडल को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक चैट बॉट उसको जब भी कोई एक पर्सन आता है तो क्या करते हैं कि हम कोई भी आंसर क्वेश्चन करते हैं तो वो क्या करता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता है कि हम कुछ भी पूछते हैं उसका आंसर पहले से तैयार करके दे देता है। अब इसके एग्जांपल आप लें, अलाइड एप्लीकेशन है, अलाइड बैंक की एप्लीकेशन जो है, आप उससे जब भी आंसर क्वेश्चन करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता, वो एक ट्रेंड बॉट होता है जिसको पता होता है, वो आपको सजेशन देता है कि आप इससे पूछें येस और नो। फॉर एग्जांपल आपने अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो आप कहाँ से करवाना चाहते हैं, आप यहीं पे करवाना चाहते हैं हमारे पास ही येस और नो, आप किसी नुमाइंदे से बात करना चाहते हैं येस और नो, ना कि कोई अपनी तरफ से हम उसको कुछ कहें और उसका आंसर करे, वो अपनी तरफ से सजेस्टेड क्वेश्चंस करता है। इसे हम कहते हैं यूजर सजेस्टेड क्वेश्चन मॉडल, ठीक है। तो ये FAQs में ही आ जाता है। ओके, ये वही चीज है, आगे भी वही चीज आ गई। आगे आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, RLHF।
ये मॉडल क्या करता है, ये फाइनल वो मॉडल है जहां पर हमारे पास कोई भी ऐसा रिव्यू आता है, किसी भी क्लाइंट का या किसी भी कस्टमर का रिव्यू आता है, तो उसको क्या करता है कि ये री इन्फॉर्मेट करता है, लाइक कह लें कि ये इसके रिव्यू को कंपेयर करता है और डिफरेंट आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे सेम प्रॉम्प्ट है, अगर मैं कह रहा हूँ जी मैंने चाय बनानी है, मैं उर्दू में कह रहा हूँ उसको तो मैंने चाय बनवानी है, ठीक है, मुझे चाय बनाने का तरीका बताएं, तो वही एग्जाम्पल पहले वाली, हाउ टू मेक टी, कप ऑफ टी, वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन वो इंग्लिश में पूछेगी। अब सेम बंदा को स्पेनिश में पूछेगा, ठीक है, मल्टीपल इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है लेकिन आंसर उसका सेम आ रहा है। ठीक है, वो जो उर्दू में पूछा वो भी उर्दू में सेम ही चीज़ उसने इंग्लिश में बता दी। ओके, सो आई होप सो कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी। अगर नहीं हुई तो मैं एक यही चीज़ कहूँगा कि आप इसको एक बार खुद प्रैक्टिकल वर्क में लेके आएँ, एक बार खुद इस चीज़ को देखें कि आप किस तरह से लेके चल सकते हैं इसको। ठीक है, जब तक आप खुद सेल्फ सर्च नहीं करेंगे आपको चीज़ें जल्दी समझ नहीं आएंगी इसकी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओपन ए डायग्राम ऑफ ChatGPT ट्रेनिंग प्रोसेस, इट स्टार्ट विद सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग ऑन ह्यूमन राइटिंग डायलॉग्स, दे यूज ह्यूमन राइटिंग आउटपुट। ये बेसिकली उसी RLHF की है। ठीक है, जो मेथड हमारा यूज होता है। आगे आता है ट्रेनिंग डेटा सोर्सेज। अब ये मेन चीज है कि जी यहाँ पर ह्यूज वैरायटी जब हमारे पास आती है, लाइक उसने पहले अपने में बताया हुआ है, ChatGPT लर्न फ्रॉम अ ह्यूज वैरायटी ऑफ टेक्स्ट। मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कि जी मेरा नाम अकबर अली है, ठीक है, मैं अगर अपने बारे में इसको कोई चीज बताऊंगा तो ये उसको लर्न करेगा, ठीक है, उसको अपने अंदर स्टोर करेगा, ये वहां से सीखेगा, ChatGPT सीखेगा वहां से। अब कोई भी हमारे पास AI मॉडल है वो 3 बेसिक चीजों के ऊपर वर्क करता है। पहला लर्निंग, दूसरा रीजनिंग, तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी हमारे पास AI मॉडल आएगा वो इन 3 मॉडल्स के ऊपर काम करेगा। लेकिन इसके अगर हम आगे बात करें तो इन डेप्थ और भी मॉडल्स निकल के आ सकते हैं जो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ तक क्लियर हो गया। वैरायटी ओपन AI रिपोर्ट्स यूजिंग पब्लिकली अवेलेबल टेक्स्ट एंड लाइसेंस डेटा व्हेन ट्रेनिंग दीज मॉडल्स। अब ये क्या करते हैं, बेसिकली एक मॉडल किस तरह से तैयार होता है या जिस तरह से ये ट्रेन करते हैं अपने वेब मॉडल को, जो हमारा ChatGPT उसको किस तरह से ट्रेन किया। जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पर ही कि वो सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारे पास मॉडल अवेलेबल होता है पब्लिकली अवेलेबल लाइसेंस डेटा, जैसे मेरा कोई डेटा है, मैंने अपने डेटा मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो मेरा वो डेटा या पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का ले लेते हैं हम, क्योंकि पाकिस्तान एक यूनिक कंट्री है, एक यूनिक नेम है, हम इसको लेके चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब पाकिस्तान का जो डेटा जितना भी पड़ा हुआ है ChatGPT ने वो यूज किया अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। सो बेसिकली जितना भी गूगल के ऊपर, बिंग के ऊपर या कोई भी ऐसा सर्च इंजन है उसके ऊपर जितना भी पब्लिकली अवेलेबल और लाइसेंस डेटा जो भी है वो सारा इन्होंने ट्रेन करने के लिए यूज किया। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि स्टोर करवाते हैं, फिर उसको मल्टीपल वेज से उनको कंटिन्यू करवाते हैं आगे सीखने में। ओके, वेब टेक्स्ट। अब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इंटरनेट पे टेक्स्ट अवेलेबल हैं, उनसे जैसे बुक्स होगी, न्यूज साइट्स होगी, ब्लॉग्स हो गए, फॉर्म्स हो गए, इनसे डेटा कलेक्ट किया जाता है पब्लिकली। अब आपको मैं इतना कहूँगा कि info.q ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट हो सकती है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हो सकती है आपके लिए, ठीक है, जो ब्लॉग्स होते हैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर मैं इसको कहूँगा कि मुझे बताएं जी 2012 में जो अर्थक्वेक आना था, ठीक है, या जो जितना भी इन्वायरमेंटल इश्यूज थे उनकी रिपोर्ट दें, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा 2012 का कोई आर्टिकल या ब्लॉग लेगा, उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करके देगा मुझे। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करते हैं कि ये जो इंटरनेट पे डेटा पड़ा हुआ है वही लेके आएंगे। रियल टाइम कोई भी डेटा ये नहीं प्रोड्यूस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें, मैं यहीं से ही आगे आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर कहीं पे लिखा हुआ था कि हमारे पास जो ChatGPT रियल टाइम वर्ल्ड पे आके हमारे साथ कोई भी न्यूज़ शेयर कर सकता है जो आधा घंटा पहले हुई हो। नहीं, कोई भी ऐसी न्यूज़ जो आधा घंटा पहले हुई हो या 1 घंटा पहले हुई हो या करंट चल रही हो, ऐसी कोई भी न्यूज़ जो हमारे पास लाइव हो वो ChatGPT नहीं प्रोड्यूस कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके मॉड्यूल में वो चीज़ है ही नहीं, उसके मॉडल के अंदर ये चीज़ है ही नहीं। ठीक है, ओके, सो आगे आते हैं। बुक्स एंड आर्टिकल्स, वही चीज़ मैंने आपको बताई, मिलियंस ऑफ बुक्स, रिसर्च पेपर्स एंड अदर रिटन बुक्स, बोथ पब्लिक डोमेन एंड लाइसेंस्ड। जैसे मैंने पहले बताया कि वो यहाँ से डेटा लेते हैं। पहला वेब टेक्स्ट जितना भी पड़ा होता है, ब्लॉग्स वगैरह, बुक्स एंड आर्टिकल्स, दूसरा पॉइंट। तीसरा विकीपीडिया। अब विकीपीडिया और ये जो नेक्स्ट वेबसाइट इन्होंने दी है, ये बेसिकली विकीपीडिया कह सकते हैं, ये ओपन सोर्स लैंग्वेजेस के लिए होते हैं या ओपन सोर्स डेटा के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या पॉइंट होते हैं, विकीपीडिया को आपने किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इमरान खान के बारे में, इमरान खान। अब इमरान खान के बारे में जब मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि विकीपीडिया ने सबसे पहले शो हो रही है, विकीपीडिया के ऊपर इमरान खान का सारा डेटा पड़ा हुआ है। ओके,
अब सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ कोई चैट जीपीटी मॉडल, यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को एक बार और ओपन करता हूँ, यहाँ पे चैट जीपीटी का एक और मॉडल हम ओपन करते हैं और इसको कहते हैं हु इज़ इमरान खान। ऑलराइट, तो मैं इसको सिंपली ये कहूँगा कि भाई मुझे बताओ हु इज़ इमरान खान इन पाकिस्तान। चलिए जी, हमारे पास अभी इमरान खान का पूरा नाम, पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं ये आपको डिफरेंस बता रहा हूँ जो हमें वेब सर्च और एआई से मिलता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। चलें जी, यहाँ पर इमरान खान के बारे में मैंने सर्च किया जी, इमरान खान का फुल नेम आ गया, इमरान अहमद खान न्याजी, ठीक है, बॉर्न इन अक्टूबर 5, ठीक है, इन लाहौर। ये सारी उनकी इन्फॉर्मेशन आ गई जी, जितनी ज़रूरत थी, जितनी उसको लगा कि भाई ये मैं दे सकता हूँ इन्फॉर्मेशन बेस्ट है। बाकी उसने नीचे और पूछ लिया अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आगे उसने सजेशन दिया कि आपको इमरान खान के पॉलिटिकल करियर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं विकीपीडिया पे जा रहा हूँ और विकीपीडिया पे आगे सर्च कर रहा हूँ इमरान खान के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी अचीवमेंट्स, उसके बारे में, लाइक वो कहाँ से उसने वर्ल्ड कप खेला, ठीक है, कहाँ पे उसने ट्रेनिंग की, ईच एंड एवरीथिंग, लाइक वो कौन से उसने प्रोग्राम स्टार्ट किए, कब उसके साथ जो भी इश्यूज बने, ठीक है, ये सेम चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दिखाई हैं। ठीक है, इमरान खान के बारे में न्यूज़ चैनल्स, ये सारी चीज़ें आपको जी यहाँ से मिल रही हैं, पर्सनल लाइफ में मिल रही है, ये वो रिसर्च है जस्ट विद इन वन क्लिक। अब आपको मैं दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा, एआई को यूज़ करने वाले पर्सनैलिटीज़ और वो पर्सनैलिटीज़ जो वेब सर्चेस खुद सेल्फ सर्चिंग से करते हैं, उनकी नॉलेज में कितना डिफरेंस होता है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, एक बंदा जिसने पढ़ना है इमरान खान के बारे में यहाँ से विकीपीडिया से, अब विकीपीडिया से उसने पढ़ना स्टार्ट किया जी, उसको पता चल गया जी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं 2018 से 2022 तक, ठीक है, उनकी पार्टी का नाम है जी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब यहाँ पर आ जाए जी, यहाँ पर भी वो सेम ही चीज़ है लेकिन वो बहुत ही मिनिमम है, लाइक ये दोनों ही सूरतों में यूज़ होने वाले डेटा है, ठीक है। ओके, अब हम आगे आते हैं, यहाँ तक तो हमारा एक टॉपिक क्लियर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी कोड एंड टेक्निकल टेक्स्ट। अब इसमें एक और चीज़ ऐड होती है, ओपन सोर्स कोडिंग रिपोजिटरीज एंड डॉक्यूमेंटेशंस। अब ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली जो हमारे पास गिटहब पे डेटा पड़ा होता है या हमारे रेपलेट के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है या हमारे स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर जो प्रोग्रामर्स हैं, जो डेटा उन्होंने अपलोड किया हुआ है, ये वहीं से डेटा लेके आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये वहीं से कलेक्टिंग करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास डेटा का कोड। कोई भी अगर आप लिख रहे हैं तो ये चैट जीपीटी खुद से नहीं लिख रहा, ये बेसिकली किसी का लिखा हुआ कोड आपको इम्प्रोवाइज करके दे रहे हैं। ओके, चलिए, लाइसेंस एंड पार्टनर डेटा, ये बेसिकली वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डेटा लेते हैं, लाइक टेक्स्ट बुक हो गया, न्यूज़ आर्चिव्स हो गया, ये बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपका डेटा, नॉट इन पर्सनल डेटा बट जो पब्लिकली डेटा अवेलेबल है वो सेल करते हैं, लाइक डिक्शनरी, उसमें सबके नंबर्स होते हैं, ये वैसे ही कह सकते हैं, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। बाय द वे इसका मतलब कुछ और है। ओके, यूजर जनरेटेड कंटेंट, ये आगे चल के आपको बताएंगे कि ह्यूमन और जो हमारे अनऑथराइज्ड पर्सनैलिटीज होती हैं जो सर्चिंग करती हैं, उनके ऊपर ये आके हमारे पास पूरा एक फर्नल जो हमारी स्टेबिलिटी होती है उसके ऊपर जितना भी हमारा इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ से ट्रेन करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर और ऐड ऑन होती है कि जब भी आप कोई भी डेटा ले रहे हो चैट जीपीटी से, तो वो आपका जो भी अपडेटेड डेटा है जो आपने अपलोड किया अपनी तरफ से और एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके बारे में सर्च किया है, उन दोनों का डेटा पर्टिकुलरली दोनों वेबसाइट्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने अपने तौर पे यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर, जनरेटेड रिस्पॉन्स। वही है कि जो क्वेश्चंस किए जाते हैं चैट जीपीटी से, उस वर्ड को एक एज अ टोकन एट अ टाइम, एक ही टाइम पे एक ही रिसर्च को रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, उसी टोकन को लेके चलते हैं। एट ईच स्टेप इट लुक्स लाइक अ प्रॉम्प्ट। जाहिर सी बात है, जो जितना आप अच्छे से प्रॉम्प्ट देंगे, एक बात मैं आपको पहले बता दूं, जब भी आप कोई भी एआई यूज करते हैं तो जितना अच्छे से आप प्रॉम्प्ट देंगे वैसी चीजें आगे चलेंगी। अगर आप लाइक जैसे ऊपर ऊपर से कोई भी चीज बता देंगे उसको समझ में नहीं आएगा, वो आपको एक ऐसा डेटा देगा जो इनकम्प्लीट होगा, जो इनकम्प्लीट डेटा होगा वो अच्छे तरीके से आपको कह लें कि कोई भी आउटपुट नहीं देगा, आपको उसके अंदर खुद से इम्प्रोवाइज करना होगा, खुद से चीजें ऐड ऑन करनी होगी। अगर आप अच्छे से प्रॉम्प्टिंग करना जानते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है एआई के अंदर। ओके, चलें अब नेक्स्ट, ये जो इसकी कॉन्टेक्चुअल प्रेडिक्शंस हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रोबेबिलिटीज, ये वही सजेशन सिस्टम है। और ये जो हिस्ट्री से जो भी हमारी कन्वर्सेशन होती है, जो इंटायर हिस्ट्री को यूज़ करता है कि जो भी पहले हो चुके हैं, और जो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन होती है, जो भी हम आगे कहना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एआई टूल है, अगर आप उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं अगर चैट जीपीटी पे जाके एक काम करने लगा हूँ, आपने पहले देखा होगा क्रिएट अ वेब पेज, तो वो पहले बता देता है क्रिएट अ वेब पेज, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है, वो पहले से बता देता है कि आपने क्या सर्च करनी है। सेम हमारे पास गूगल में होता है, जब आप सजेशन जिसे हम कहते हैं,
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिस्ट्री ऑफ, अगर मैं लिखता हूँ हिस्ट्री ऑफ, अब देखिए हिस्ट्री ऑफ लिंक्डइन, हिस्ट्री ऑफ इमरान खान इन उर्दू, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, ठीक है, पहले से हमें एक सजेशन दे रहा है। ऑलराइट, अब इसके बाद ये हमारा सजेशन सिस्टम हो गया। अब इसके बाद आ जाता है सैम्पलिंग एंड रैंडमनेस। अब ये रैंडमनेस है, ये बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली आपको कुछ भी ऐसी चीज़, लाइक यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हो, इसको एक बार अगर आप पढ़ लें, इन शॉर्ट लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं हमने चीज़ें करनी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर। सो बिकॉज ऑफन मोर देन वन कंटिन्यूट मेक सेंस ईच। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ, राइट बैक और अराउंड, लाइक कोई भी ऐसा डाटा जो हमने किसी भी एक पर्सन को लेके चलना है, जैसे हम कहते हैं कि अली इज़ वॉकिंग, ठीक है, अली इज़ टॉकिंग, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हमने ऑन करवाने होते हैं खुद से किसी भी पर्सन के बारे में। वैसे ही ये चीज़ें यहाँ पे सैम्पलिंग कर रहा है, ठीक है, कोई भी रैंडम वर्ड जो कि अचानक से आ जाए उसको हम कह सकते हैं सैम्पलिंग और रैंडमनेस। कोई रैंडम चीज़, कोई भी रैंडम वर्ड ऐसे हो जाए आपकी तरफ से जो आपने उसको ऐड दिया है। ओके, सो नो कॉपिंग, ये जो चीज़ है ये तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दें। वो लिमिटेशन है इसकी, मिसकंसेप्शंस भी होते हैं इसमें, कोई भी रियल टाइम डेटा और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नो प्राइवेट डेटा एक्सेस, किसी भी पर्सन का प्राइवेट डेटा नहीं है। यहाँ पे मैं इमरान खान का मोबाइल नंबर मांगूंगा, मुझे नहीं मिलेगा जो उसका प्राइवेट फ़ोन नंबर है, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं ये ट्रेन करने के लिए नॉट ह्यूमन नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। एक मैं बता दूं कि जो मुझे पता है वो चैट जीपीटी को 100% नहीं पता, ठीक है। जो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ रहा है या जो मैंने रियल वर्ड से सीखा है वो चैट जीपीटी को नहीं पता, उसको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, ठीक है। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इसमें इतनी नहीं है। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी तरफ से देता है, लाइक हर मैं अब कुछ सोच रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे मिल जाए 100% ऐसा श्योर नहीं है। आपको 60%, 40%, 68%, 58% तक मिल सकता है, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्टेड ना रखें, बाकी आपने खुद लेके आना है। ओके, चले जी, यहाँ तक था हमारा चैट जीपीटी किस तरह से वर्क करता है, हमारे पास एक एआई मॉडल किस तरह से वर्क करता है, डीप सीक। अब आपके लिए एक होमवर्क के तौर पे हम लेके चलेंगे कि हमारे पास डीप सीक किस तरह से वर्क करता है, हमारे पास क्लाउड एआई किस तरह से वर्क करता है, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसके ऊपर आपने खुद रिसर्च करनी है। चलो, ये थी हमारी एआई की पहली इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हमने देखा कि मल्टीपल लैंग्वेजेस को हम किस तरह यूज़ करते हैं, मल्टीपल इनपुट आउटपुट किस तरह से होते हैं, एआई क्या है, एआई और वेब रिसर्च में डिफरेंस क्या है, हम किस तरह से चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी का वर्क फ्लो किस तरह से है, चैट जीपीटी सोर्सिंग कहाँ से करती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि 23 रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, ठीक है, एक आउटपुट के लिए डीप सर्च से, वैसे भी वो आउटपुट दे सकता था। ये सारा कुछ है हमारे पास एआई के बारे में। यहाँ तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमने आगे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलना है।